दुनिया की बड़ी बड़ी टॉप बिजनेस पर्सनैलिटीज़ की अगर बात करें, इस टाइम इंडिया में मौजूद हैं। मार्क जुकरबर्ग इंडिया में मौजूद है, बिल गेट्स इंडिया में मौजूद है, रिहाना एक बहुत बड़ी सिंगर है वो इंडिया में मौजूद है। इसके अलावा ट्रंप की बेटी इंडिया में मौजूद है। और वजह क्या है कि उनके एक बिजनेसमैन है मुकेश अंबानी, जिनके बेटे की सबसे छोटे बेटे की शादी है। IMF जहाँ पर अपना प्रोग्राम देगा, ठीक है, फॉरेन इन्वेस्टर या ये वाली जो पर्सनैलिटीज है ना, ये रेड लाइन है उनके लिए। वीडियो एक वायरल हो रही थी कि जो बिल गेट्स हैं वो चाय पी रहे थे ना वहाँ पे एक आम से ढाबे पे। ठीक है, तो ये है कि हम भी मुकेश अंबानी को वेलकम करेंगे अगर हमारे पास गारमेंट्स की जो शॉप है, ठीक हो गया, हमारे क्या पास क्या शेरवानी है, पेंट कोट्स हैं अच्छा, तो मोस्ट वेलकमली हम भी जरूर इंशाल्लाह इस मोहब्बत में हिस्सा डालेंगे अपना। हम मोहब्बत के लिए, आई लव यू कहने के लिए, ये गिफ्ट देने के लिए तैयार है। यहाँ पे अगर मार्क जुकरबर्ग आते, बिल गेट आते हैं और इस तरीके से कपड़े पहनते, आपको नहीं लगता कि पूरी दुनिया में एक मैसेज जाना था कि भाई लो जी, पाकिस्तान की जो शलवार कमीज है, पाकिस्तान का जो कल्चर है पूरी दुनिया में प्रमोट हो गया। वो लोग पाकिस्तानी के कल्चर को बहुत पसंद करते हैं। अच्छा, आप तो फिर आते क्यों नहीं इधर? इंडिया बार बार जाते हैं। आते इसलिए नहीं है कि हमारी हुकूमतें उनको सहूलत नहीं देती। एक चीज जो उनके बिजनेसमैन में नोट किया, देखें उनका ये देखें, बिजनेस के अलावा जो अपना फैमिली का इवेंट है उसमें इतनी बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज आई हैं। इसका मतलब है कहीं ना कहीं उन्होंने रिलेशन अपने अच्छे बना के रखे हुए हैं। हालांकि अमेरिका को उसने कहा हुआ था कि अमेरिका का मोदी हमें कबूल ही नहीं है। अच्छा, अमेरिका ने ये कहा था मोदी कबूल मोदी नहीं हमें कबूल ही नहीं है जी। हाँ। मगर स्टेट विजिट पे बुला के उसको क्यों, उसकी वाम ने उसको मुंतखब किया। थोड़ी देर पहले इवेंट हुआ था नवाज शरीफ फैमिली में, हाँ। तो नरेंद्र मोदी साहब आए थे। ठीक है, तो हमने जो अपने कल्चर को प्रमोट किया था ना, ठीक हो वहाँ गया। पे जो सारे इवेंट हुए थे, हमारे रवायती लिबास भी उसमें प्रमोट हुआ, हमारे रवायती खाने भी उनको खिलाए गए। इसी बाजार से गुजर रहे होंगे कि लो जी बिल गेट्स गुजर रहे हैं, वो सारी पब्लिक उससे देखेगी क्योंकि परेशान है, फ्री है, काम नहीं है, बिजली और नहीं रश है, डाल देंगे। रश डाल देंगे। मैंने एक ट्वीट पिछले दिनों मैंने पढ़ा कि उन्होंने कहा जी 2 मुल्क एक साथ आजाद हुए, ठीक है। एक चांद पर चढ़ गया, दूसरा अपनी वाम पर चढ़ गया। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल इंटरटेनमेंट टीवी। मेरे सर पे ये कुल्ला देख के आपको ऐसा लगा होगा कि आज मैं या तो अपनी मेरी शादी है या किसी शादी के इवेंट पे मौजूद हूं, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि आज की ये वीडियो जिसका टॉपिक ये है कि दुनिया की बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज इस टाइम इंडिया के एक शादी प्री वेडिंग इवेंट पे मौजूद हैं। मुकेश अंबानी के सबसे छोटे बेटे की, वहाँ पे मार्क जुकरबर्ग हो, बिल गेट्स हो, रिहाना हो या फिर डोनाल्ड ट्रंप की बेटी हो, वो सभी लोग मौजूद हैं। पाकिस्तानी पब्लिक से आज बात करेंगे कि इस तरीके से इंडिया के बिजनेसमैन ना सिर्फ टॉप 10 बिजनेसमैन में मौजूद हैं दुनिया के, बल्कि साथ ही साथ वो अपने रिलेशंस को भी तमाम कंट्रीज के बिजनेसमैन के साथ बेहतर किए हुए हैं। क्या पाकिस्तान में कभी ऐसा पॉसिबल है कि कोई ऐसा इवेंट हो जिसमें इतनी बड़ी पर्सनैलिटीज मौजूद हो? पाकिस्तान की पब्लिक की ओपिनियन इस हवाले से क्या है जानेंगे, और मेरी पर्सनल ओपिनियन भी मैं आपको बताऊंगा। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मोहम्मद वसीम। आपका नाम जी? मोहम्मद उमर। क्या करते हैं भाईजान? हम गारमेंट्स का काम करते हैं। जबरदस्त हो गया। सबसे पहले तो ये बताएं, बिजनेस की क्या सूरत हाल है, बिजनेस कैसा चल रहा है? बिजनेस तो ये है कि अभी नई हुकूमतें आई हैं, ठीक है, अभी देखते हैं कि मुल्क के हालात कैसे चलेंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, महंगाई कंट्रोल होगी कि नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद मुल्क के हालात चलेंगे अच्छे तरीके से। अच्छा, टॉपिक बड़ा जबरदस्त है। अपने कल्चर के हवाले से हम बात कर रहे हैं कि पूरी दुनिया में किस तरीके से कल्चर को प्रमोट किया जा सकता है, दूसरे कंट्रीज कैसे प्रमोट कर रहे हैं, हम अपने फूड को कैसे पूरी दुनिया में प्रमोट कर सकते हैं। खास तौर पे इंटरनेशनल इन्वेस्टर या बिजनेसमैन या सेलिब्रिटीज पाकिस्तान में क्यों नहीं आती? ये नेबर कंट्री इंडिया की बात करें, वहाँ पे एक शादी है मुकेश अंबानी के सबसे छोटे बेटे की, और वहाँ पे मार्क जुकरबर्ग, बिल गेट्स, बड़े बड़े सिंगर, इवन ट्रंप की जो बेटी हैं वो वहाँ पे मौजूद हैं। क्या कहना चाहेंगे? उनके वहाँ पे वो लोग आना चाहते हैं, हमारे यहाँ पे कभी ऐसा सुनने में आया आपको? हमारे मुल्क में सबसे पहले तो ये है कि इधर उनको सिक्योरिटी नहीं दी जाती। ये चीज है, ठीक है, अगर उनको सिक्योरिटी दी जाती है तो वो एक आधा गार्ड होता है, ठीक है, वो भी अपने कामों में मगन होते हैं, इसलिए वो दूसरी कंट्रीज के लोग हमारे मुल्क में आना पसंद नहीं तो करते। इंडिया में सिलसिला और है, उधर आजाद लोग घूमते हैं, इधर गुर्बत की वजह से एक दूसरे को लूटने के पे पड़े हुए हैं। ठीक है, अभी कल की एक वीडियो थी सोशल मीडिया पे बड़ी वायरल थी कि बिल गेट्स जो है वो वहाँ की सड़क, इंडिया की सड़क पे चाय पी रहा था। बिल गेट्स का आपको पता होगा दुनिया का सबसे अमीर इंसान रह चुका है, वो इंडिया की सड़क पे एक मतलब आम चाय वाले से चाय पी रहा था। क्या कहना चाहेंगे वहाँ पे जिस तरीके से वो अपने बिजनेस को भी आगे लेके जा रहे हैं, अपने रिलेशंस भी बिजनेसमैन के साथ, इंटरनेशनल जो लोग हैं उनके साथ बेहतर कर रहे हैं? असल में उधर एक हुकूमत काफी सालों से चल रही है, पॉइंट है, ये पॉइंट है, ठीक है। हमारे मुल्क में एक हुकूमत 1 साल भी नहीं निकाल रही अभी तक, ठीक है।
कभी वो जो दूसरी हुकूमत आ रही है, कभी वो दूसरी हुकूमत आ रही है। इस सिलसिले में स्टेबिलिटी नहीं है, एस्टेब्लिशमेंट सेटिंग होगी, उसके बाद मुल्क में जो लोग दूसरी कंट्री से आना खुश होंगे, ठीक है। इधर आके इन्वेस्ट करेंगे, बिजनेस करेंगे। वो जब हुकूमत नहीं होगी, ठीक है। अदरवाइज देखें हमारे कंट्रीज में भी बड़े बड़े, हमारा जो मुल्क है पाकिस्तान, बड़े बड़े बिजनेसमैन हमें जो बताया जाता है, मियां मंशा, मलक रियाज, इनकी शादी हो, इनके फैमिली इवेंट हो, हमने तो कभी नहीं देखा मार्क जुकरबर्ग आ गया। ये जो लोग हैं ना, ये पाकिस्तान में पैसा इन्वेस्ट करने के लिए खुशी नहीं है। ठीक ये हो गया। दूसरी कंट्रीज में पैसा लगाने के लिए खुश है कि उधर उनको पता है कि हमें सेफ है, कोई टैक्स वाला नहीं है, कोई FBR वाला नहीं है, कोई हो हमें गया। तंग करने वाला नहीं आएगा। हम्म। इधर थोड़ा सा पैसा, आप कोई बड़ी गाड़ी ले लो, आपको पकड़ने वाले आ जाएंगे। ठीक है। अगर आपने कोई बिल्डिंग ले ली है, आपको पकड़ने वाले आ जाएंगे। आपने स्टार्ट की है तो नक्शे वाले आ जाएंगे। ठीक हो गया। इस मुल्क में हमारे बिजनेसमैन में और उनके बिजनेसमैन में क्या फर्क है? मतलब जो पाकिस्तान के बिजनेसमैन है और इंडिया के बिजनेसमैन है, वैसे तो इस टाइम कंपैरिजन, ये मैं क्लियर करता चलूं, कोई कंपैरिजन नहीं बनता, क्योंकि वो टॉप, दुनिया के टॉप 5 बिजनेसमैन भी उनके वहां से मौजूद हैं, टॉप 10 में बहुत से नाम मौजूद हैं। हमारे यहाँ तो टॉप 50 में भी शायद कोई ना आता हो मेरे ख्याल से। असल में फर्क फर्क क्या क्या है? है? फर्क ये है कि ये मुल्क में लोग पैसा लगाना चाहते हैं। ठीक है। ऐसे ऐसे बिजनेसमैन है यहाँ पे कि वो इधर पैसा लगाएं तो ये मुल्क पेरिस बन सकता है। ठीक हो गया। सब सारी दुनिया को पता है कि इधर बहुत लोगों के पास पैसा है, लेकिन वो यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करते। वो दूसरी कंट्री में, दुबई में, मलेशिया में, ठीक है। सिंगापुर में, उधर पैसा इन्वेस्ट करते और हैं। जबकि इंडिया वाले शायद अपने कंट्री में, अगर हम मुकेश अंबानी की बात करें, टाटा ग्रुप की बात करें, उनके सारी जो कंपनीज हैं वो उनके कंट्रीज में भी मौजूद है। लेकिन वो लोग दूसरी कंट्रियों में ही पैसा लगा के बैठे हुए हैं। हाँ, ऐसा ही है। वो खाली इंडिया में पैसा लगा के नहीं बैठे, वो दूसरी कंट्रीज में भी पैसा लगा के बैठे हुए हैं। ठीक है। लेकिन वो अपनी कंट्री में भी थोड़ा पैसा लगा के शो करवा रहे हैं कि हम इंडिया में पैसा लगा रहे हैं। ठीक है। लेकिन पाकिस्तान में जो शो होता है वो पकड़ा जाता है। ठीक है। लेकिन उसमें यह है कि उनके जो प्राइम मिनिस्टर की अगर बात करें या उनके लीडर्स की बात करें, उनके फ्लैट लंदन में हमें नहीं मिलते। हमारे प्राइम मिनिस्टर के फ्लैट लंदन में मिलते हैं। हमारे जो प्रेसिडेंट हैं उनके बिजनेस हमें दुबई में मिलते हैं, दूसरे कंट्रीज में मिलते हैं। क्या कहेंगे? पता क्या है, वो लोग हैं एक दूसरे की जड़ें नहीं काटते। हाँ, यहाँ पे जिसको पता चलता है कि इसकी वहाँ पे यह मसला है, ठीक है। उसके पीछे पड़ जाते हैं। ठीक हो गया। इसलिए ये शो नहीं करवाते। पाकिस्तान में भी शादियों का एक मतलब ये है कि मौसम रहा है, सीजन रहा है, और इसी हवाले से शायद आपकी शॉप भी ये है कि शादियों के जो ड्रेस हैं वो आपके, ये मुझे बताइएगा, ये जो कुर्ता है कितने का? ये कुर्ता हम सेल कर रहे हैं, पूरा पेयर जो है ना, ये वाला सेल कर रहे हैं 7,000 रुपए में। जबरदस्त। कोट और साथ ये कुर्ता पजामा, ये हो दोनों गया। चीजें हम 7,000 रुपए में सेल और कर रहे हैं। बड़ा जबरदस्त काम हुआ। ये कौन सा काम हुआ हुआ है? ये कढ़ाई का काम हुआ है, ये एम्ब्रॉयडरी मशीनें होती हैं, उसके ऊपर ये काम होता है। ये बेहतरीन चीज है, आजकल लोग लाइक कर रहे हैं। ठीक डिफरेंट है। कलर है। और इसके साथ वाला वो प्रिंस कोड होता है, उसके ऊपर भी एम्ब्रॉयडरी हुई है, साथ सीक्वेंस हुई है। वो वाला 7,000 रुपए हम सेल कर रहे हैं। 7,000 रुपए। और आपके वहाँ पे जहाँ से भी आप लोग देख रहे हैं, यही चीज कितने में मिलती है? आइडिया, रफली आइडिया जरूर बताइएगा। अच्छा, यहाँ पे अगर मार्क जुकरबर्ग आते, बिल गेट आते हैं और इस तरीके से कपड़े पहनते, आपको नहीं लगता कि पूरी दुनिया में एक मैसेज जाना था कि भाई लो जी, पाकिस्तान की जो शलवार कमीज है, पाकिस्तान का जो कल्चर है पूरी दुनिया में प्रमोट हो गया? वो लोग पाकिस्तानी के कल्चर को बहुत पसंद करते हैं। अच्छा, आप तो फिर आते क्यों नहीं इधर? वो इंडिया बार बार जाते हैं। आते इसलिए नहीं है कि हमारी हुकूमतें उनको सहूलत नहीं देती। ठीक है। उनको प्रमोट करें, इधर आने के लिए कहें तो वो आए, वो हमारी चीजें पहने, वो इतना खुश होते हैं। जब पाकिस्तान की चीजें बाहर जाती है ना, वो लोग इतना खुश होकर लेते हैं ना। यहाँ तक के कपड़ा, जूती, क्रैकरी, कोई भी चीज है पाकिस्तान से बाहर जा रही है, हमारे मुल्क की बन। कपड़ा तो खैर बांग्लादेश का ज्यादा जा रहा है, जो मैं नहीं, पाकिस्तान का जो कपड़ा है वो सबसे डिफरेंट है। अच्छा, गंदम डिफरेंट है, चावल डिफरेंट है, बर्तन लेकिन वो डिफरेंट है। हमारे यहाँ पे तो गंदम यानी वीट के लाले पड़े हैं, सारा चावल के। सारा कुछ हमारे पाकिस्तान का है, नाम दूसरी कंट्रीज का है। फॉर एग्जाम्पल चावल है, हाँ। हमारे पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं दुबई में, ठीक वो है। इंडिया का लेबल लग रहा है, इंडिया अपना शो करवा रहा है, चावल हमारे हैं। नहीं, उसकी क्या रीजन है? मैं वैसे तो अभी दुबई से होके आया हूँ, अभी 5 दिन पहले मैं दुबई था। वहाँ पे मैंने देखा है कि वहाँ पे साबुन हो गया, कॉस्मेटिक की कोई प्रोडक्ट हो गई, इवन वहाँ पे गाड़ियाँ, बाइक्स हो गई है। बाइक्स भी जरा कैमरामैन दिखाइएगा, जो हमारे यहाँ पे इस टाइम पाकिस्तान में यूज हो रही है, मोस्टली यही है। अच्छा, ये सब चीजें मेड इन इंडिया थी। आप कहते हैं कि चावल जो सा वो पाकिस्तान का? हर चीज पाकिस्तान की जा रही है, लेकिन अच्छा। वो बाय स्टैम्प जो है वो दूसरी कंट्रीज की लगा रही है, वो हमसे परचेज करते हैं, ठीक वो है। डबल कीमत में वहाँ पे सेल कर रहे हैं, नहीं, अपना उसकी नाम क्या- शो करवा रहे हैं। अच्छा, 1 मिनट के लिए मान लेते हैं कि लेट्स सपोज चावल हमारे हैं, लेकिन वो इंडिया अपना नाम लगा के सेल कर रहा है। उसकी रीजन क्या है? हम क्यों नहीं अपना हमारे नाम? हमारे पे इतमाद नहीं है। इतमाद है, लेकिन यहाँ पे इन्वेस्टर वो चीज नहीं लेते। उनको पता है हम ये शो हो जाएंगे, पैसा हमारा मनी शो हो जाएगी तो हम अच्छा, पकड़े जाएंगे। ठीक हो गया। वो सारा ब्लैक चावल सेल करके इंडिया को देते हैं, इंडिया आगे अपना स्टैंप लगा के वो दुबई, सऊदीया, ठीक हो गया। दूसरी कंट्रीज को सेल करते हैं। ठीक है। वैसे तो मैं विजिट करके आया हूं, मुझे ये चीज देखने को नहीं मिली। हाँ,
किन्नू पाकिस्तान के दुबई में जरूर मौजूद थे। हाँ। इसके अलावा कुछ फ्रूट्स ऐसे थे, खासतौर पे मौसमी की अगर बात करें, सब्जियों की बात करें, वो पाकिस्तान की मौजूद थी। लेकिन अगर टेक्नोलॉजी की बात करें, खासतौर पे मोटर बाइक्स की बात करें, वो सब हमें इंडियंस देखने को मिली है। तो मैंने इसके ऊपर वीडियो वो रिकॉर्ड की है। उसमें ये है कि इंडियंस की बाइक जो है वो अच्छी भी हैं लेकिन रेट भी मुनासिब है। हम्म। हमारी जो बाइक्स हैं वो इधर पाकिस्तान में पूरी नहीं हो रही। ऐसे ही है उनके पास प्रोडक्ट इतनी क्या है, इतनी प्रोडक्ट हो रही कि है वो कि आगे उन्हें एक्सपोर्ट कर रहे हैं। वो दूसरी कंट्रीज को दे रहे हैं। ठीक है, इसलिए दे रहे हैं कि इंडिया के साथ हमारे रिलेशन अच्छे हों। बिल्कुल ऐसे ही है। पाकिस्तान को वो कुछ समझते नहीं है, इसलिए नहीं समझते कि यहाँ की चीजें जो है यहाँ पे पूरी नहीं हो रही। ठीक हो गया जी। बिजली की वजह से चीजें पूरी होती नहीं है। पॉइंट है, बिल्कुल ऐसे ही है। बिजली इतनी महंगी है हमारे यहाँ पे, बिजली पर यूनिट आपके यहाँ पे क्या है? तकरीबन 95% जो फैक्ट्रीज यहाँ पे बंद हो गई हैं। नहीं, पर यूनिट बिजली क्या है, यानी एक यूनिट कितने का पड़ रहा है? वो हर इलाके को, हर दुकान को, मोहल्ले को अलग अलग उन्होंने मैनेज किया हुआ है। ऑलमोस्ट तकरीबन किसी को- 70 के हाँ। राउंड बोर्ड, 60, 70, 55, हाँ। 65 के राउंड बोर्ड पर यूनिट है। जबकि इंडिया में जो मैंने थोड़ा सा पढ़ा है, वहाँ पे 3 से 4 पे यूनिट भी है। बांग्लादेश में 4 से 5 रुपए यूनिट है, मुख्तलिफ यानी, लेकिन उन बहुत कम है। चीजों को, गैस की, बिजली की, हाँ, हर चीज की सहूलत मिली हुई है। ठीक है। वो इसलिए अपनी चीजें मुनासिब रेटों पे सेल और करते अपने हैं। कल्चर को इसलिए शायद वो इजीली प्रमोट अपने कर पा रहे हैं। कल्चर को इसी तो प्रमोट करते हैं। वो अपनी पब्लिक को वो सहूलत देते हैं। और पूरी की- दुनिया में अपने कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं। हाँ जी, इधर बिजली सस्ती नहीं है, गैस सस्ता नहीं है, आती नहीं है। और पब्लिक और इंटरनेशनल इन्वेस्टर वैसे नहीं आना फिर चाहते। बाद में दूसरी कंट्रीज कहते हैं जी पाकिस्तान में ऐसे है, पाकिस्तान में ऐसे है। वो किस लिए है? इसलिए है। यही चीज है कि हमारी अपनी गलतियां हैं, हमारी अपनी खामियां। लास्ट में ये जो एक बहुत बड़ा इवेंट है, पूरी दुनिया का मीडिया उसे कवर कर रहा है, जो इंडिया में इस टाइम इवेंट हो रहा है, मतलब मुकेश अंबानी के सबसे छोटे बेटे हैं, उनकी जो प्री वेडिंग सेरेमनी है, उस हवाले से क्या कहना चाहेंगे कि मतलब टॉप बिजनेस पर्सनैलिटीज पूरी दुनिया की, इसके अलावा टॉप पॉलिटिशियंस पूरी दुनिया से, इसके अलावा टॉप जो उनसे आर्टिस्ट हैं, सिंगर हैं, वो वहाँ पे मौजूद हैं। इस इवेंट के बारे में क्या कहना चाहेंगे? ऐसा इवेंट पाकिस्तान में पॉसिबल है कि मार्क जुकरबर्ग आए, वहाँ पे बिल गेट्स आए, पाकिस्तान में पॉसिबल है? आपने पिछले दिनों देखा होगा कि लाहौर में एक हादसा हुआ है। ठीक है, हमारे पुलिस ने कहा था कि असला शो नहीं करना, ठीक है। उसने बेचारे ने असला शो नहीं किया, वो कत्ल हो गया है। आपने शायद देखा होगा, ऐसे सोशल ही मीडिया पे देखा होगा, बहुत वीडियो पे वायरल चल रहा है, बहुत है। वायरल हो गई है। ये चीजें पाकिस्तान में वो शो नहीं होते, लोग वो अपना बेस बदल के दूसरी पार्टीज में जाते हैं, ठीक है। इसलिए कि वो हमें को कत्ल ना कर दे, हमें किसी को चीज ना ले। ठीक है, इस इवेंट के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मतलब मैं चाह रहा हूँ कि पाकिस्तानी रिएक्शन, पाकिस्तान से रिएक्शन जो उनसे वहाँ पे हम जाए, इंडिया की बात करते ही नहीं है, हम अच्छा। इंडिया को कुछ समझते नहीं है। ठीक हो गया, मतलब जो हमारा पाकिस्तान है, आई लव यू पाकिस्तान, जबरदस्त, वो तो हम भी कहेंगे। एक दफा नारा भी लगाएं, पाकिस्तान जिंदाबाद। लेकिन ये नारा लगाने से और प्रैक्टिकली वर्क करने से आपको नहीं लगता कि थोड़ा सा फर्क होता है? जो मर्जी है, पाकिस्तान आई लव यू पाकिस्तान पूरी दुनिया में नाम जो है कमा नंबर चुका वन है। नंबर 1 है। हर किन-किन टैलेंट है चीजों इसमें, हर चीज में टैलेंट है इनमें। नहीं, टैलेंट है, ये तो हमारा एक पूरी दुनिया में डायलॉग मशहूर है कि पाकिस्तान का टैलेंट, पूरी टैलेंट है पाकिस्तान में, कूट कूट के भरा है, लेकिन वो नजर क्यों नहीं आता? नजर इसलिए नहीं आता कि हमारी जो फिल्म इंडस्ट्री लगा लें या टीवी शो लगा लें, कोई भी दुनिया का हिस्सा लगा लें, वो उनको आगे आने नहीं देते। आने जो आने। पुराने बैठे हुए हैं वो बस वो कहते हैं जी हम ही चलें, नया टैलेंट सामने ना आए। जो नया टैलेंट जब सामने आता है वो थोड़ा सा शो होता है, ठीक कोई है। ऐसा काम करके दिखाता है, वो दूसरी कंट्री उसको उठा मेरी के- क्या जिम्मेदारी है, आपकी क्या जिम्मेदारी है, ये भाई की, या हम जितने भी पाकिस्तानी हैं, हमारी क्या जिम्मेदारी है? कैसे पाकिस्तान के कल्चर को या पाकिस्तान के इमेज को हम बेहतर कर सकते हैं, प्रमोट कर सकते हैं? सबसे पहले पाकिस्तान में हम प्रमोट इसलिए करेंगे कि जब हमें सहूलतें मिलेंगी ना, ठीक है। हम माइंडली तौर पे इजी हो जाएंगे, फिर हम कुछ करके दिखा सकते हैं। हर बंदा परेशान है, हर बंदा परेशान है, बिजली की वजह से, किराए की वजह से। हर बंदा अपने टैलेंट को मार के बैठा हुआ है। ठीक है, मतलब उसका टैलेंट शो कैसे होगा? उसकी माइंडली तौर पे दिमाग नहीं सेट। यानी आपके पास कोई लेट्स सपोज टैलेंट है, आप कैसे वो सोचेंगे यार मैंने इसके ऊपर काम करना है? आपको ये पता है मैंने घर में जाना है, बच्चों की फीसें देनी है, मैंने बिजली के बिल देने हैं, मैंने गैस का बिल देना है, घर का किराया देना है। ऐसी सिचुएशन में अपने टैलेंट के ऊपर तो वर्क आप बिल्कुल नहीं करेंगे। वो बात तो वही आ जाती है ना हाँ। कि जब इंसान माइंडली तौर पे फ्रेश होगा, वो ठीक। अपने टैलेंट को शो करवाएगा। जब माइंडली तौर पे फ्रेश ही नहीं है, उसको रोजाना कोई ना कोई परेशानी है पाकिस्तान में। ठीक हो गया, तो बेहतरी नहीं आएगी। खैर, इनकी बातें सुन के 2-3 चीजें मैं बड़ा ये क्लियरली कहना चाहता हूँ कि देखें, पाकिस्तान से हर पाकिस्तानी प्यार करता है, हर पाकिस्तानी का दिल करता है कि हमारा कल्चर भी पूरी दुनिया में जाए, हर पाकिस्तानी का दिल करता है कि हमारे यहाँ पे भी बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज आए, बिल गेट आए या कोई भी मतलब बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज हैं, वो यहाँ पे आए। लेकिन वो तभी आएंगे ना जब सिक्योरिटी होगी। हाँ जी। वो तभी आएंगे जब यहाँ पे आके उन्हें सिक्योर फील होगा। खुशहाली होगी, हर बंदा अपने काम में लगा होगा, वो दूसरी कंट्रीज के आएंगे, स्टार आएंगे, वो अपने अपने काम करेंगे। ठीक है, यहाँ जब इसी हर बाजार बंदा परेशान है, इसी उसको बाजार से देखिएगा। गुजर रहे होंगे कि लो जी बिल गेट्स गुजर रहे हैं, वो सारी पब्लिक उसको देखेगी क्योंकि परेशान है, फ्री है, काम नहीं है, बिजली और नहीं रश है, डाल देंगे। रश डाल देंगे। ये मसला, इसलिए वो चीज़ नहीं है। आएंगे। आइए जी, मजीद भी लोगों से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया जी, अच्छा लगा आपसे बात करके। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। आपका नाम? मेरा नाम इरफान बिरज। इरफान साहब, क्या करते हैं आप? मैं जॉब करता हूँ। क्या जॉब करते हैं? फार्मास्यूटिकल।
जबरदस्त हो गया। फार्मास्यूटिकल के हवाले से भी आपसे बात करेंगे, लेकिन टॉपिक ये है कल्चर का। टॉपिक ये है कि दुनिया की बड़ी बड़ी टॉप बिजनेस पर्सनैलिटीज़ की अगर बात करें, इस टाइम इंडिया में मौजूद हैं। मार्क जुकरबर्ग इंडिया में मौजूद है, बिल गेट्स इंडिया में मौजूद है, रिहाना एक बहुत बड़ी सिंगर है वो इंडिया में मौजूद है। इसके अलावा ट्रंप की बेटी इंडिया में मौजूद है। और वजह क्या है कि उनके एक बिजनेसमैन है मुकेश अंबानी, जिनके बेटे की, सबसे छोटे बेटे की शादी है। क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो इस हवाले से मुझे बताइएगा कि बड़े बड़े बिजनेसमैन जो वहाँ पे मौजूद हैं। आपने जिन पर्सनैलिटीज का नाम लिया है, ठीक है। जो वहाँ पर मौजूद है, मुकेश अंबानी के साथ उनके पर्सनल क्या ताल्लुकात हैं? हाँ, बिजनेस, मे बी वो बिजनेस के हों, मे बी कुछ पर्सनल हों, ठीक है। इस हवाले से तो नहीं हमें पता, मगर ये है कि नहीं, पूरी दुनिया में मैसेज क्या जाएगा ये बताइए। हम फॉरेनर्स को जानते हैं जी, जितना उनको देखा है, ठीक है। वो उनका अपने जो पर्सनल इंटरेस्ट है ना, हाँ हाँ, वो उनके लिए बड़े मुकद्दम होते हैं। ठीक हो गया, वो जिनके साथ हैं, वो इंडिया में है, वो इधर भी हो सकते हैं। ठीक हो गया। इधर आपने बोला इधर हो सकते हैं, मैं भी इस बात से एग्री करता हूँ कि हमारे भी अगर हमारी जो बेसिक वजह है ना, जहाँ पे एक चीज आप याद रखिएगा, जहाँ पे रूल एंड लॉ, ये चीज है, जहाँ पे आपको सबसे पहले कोई भी फॉरेन बंदा अगर यहाँ इन्वेस्ट करना चाहेगा ना, वो इधर लोकल बंदों की बर्थ देखेगा। ऐसे ही है कि वो नहीं, मेरे ख्याल से वो सबसे पहले सिक्योरिटी देखेगा कि भाई मैं इस कंट्री में जा रहा हूँ, इस सिटी में जा रहा हूँ, क्या यहाँ पे मैं सिक्योर हूँ। जैसे जहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर है, जैसे बिल गेट्स वहाँ इंडिया की सड़कों पे चाय पीते नजर आ रहे हैं और किसी को पता भी नहीं। मे बी वो उनकी कोई इंटरनल कोई ऐसे नजर तो होती है ना, कोई इंटरनेशनल बंदा है, ऐसे तो नहीं छोड़ देते। नहीं नहीं, वो तो जाहिर बात है, उन्होंने सिक्योरिटी प्रोवाइड की है। कोई इंटेलिजेंस बेस कुछ ऐसा मामला होता है। कल्चर की बात अगर कहने का बात है कि जहाँ पे अब यहाँ पर अगर कोई फॉरेनर आता है, ठीक है, उसके साथ कोई मिसहैप होता है, कोई लोकल बंदा फ्रॉड कर लेता है, सबसे पहले तो देखना उसने कि यहाँ की अदालतें इंसाफ दे रही हैं, मेरा कल वहाँ पे मुकदमा चला जाता है। ठीक है। इधर तो जनाब लंबी लंबी तरीके हैं। ऐसे ही अभी श्रीलंकन मैनेजर के साथ जो कुछ साल पहले वाकया हुआ था, कोई फॉरेनर यहाँ पे, और फिर श्रीलंकन टीम के साथ जो हुआ। आप ये देखेंगे इस वक्त खान साहब की गवर्नमेंट थी, उसका एक फौरी रिएक्शन आया, ठीक है। कोई ऐसी अपोलोजाइज किया गया, जिन्होंने उसको बचाने की कोशिश की, उनको कोई रिवार्ड किया गया। ठीक हो गया यार, चलो एक मिसहैप हो गया, ठीक हो गया। ये देखें, ऐसे जो इवेंट्स होते हैं शादी वगैरह के, पूरी दुनिया के जब बिजनेसमैन वहाँ पे आएंगे, टॉप पर्सनैलिटीज वहाँ पे आएंगी, तो पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं इंडिया का कल्चर नहीं प्रमोट होगा। जाहिर बात है, वहाँ पर सारी कैमरों, जहाँ पर मीडिया की नजरें हैं ना, दुनिया की वहाँ नजरें। देखें ना, आज पाकिस्तान में भी हम बात करें, उसकी रीजन ये है कि टॉप बिजनेस पर्सनैलिटीज वहाँ पे मौजूद है। ठीक है, वो चीजें हमारी इसलिए हमारी, अब रिसेंटली इलेक्शन हुआ है, ठीक है, उनका आप देख लें, ये चीजें उनको नहीं था पता कि पॉपुलैरिटी के हिसाब से कौन यहाँ पे कौन सी जमात ऊपर जा रही है। ठीक हो गया, ठीक है, और किसको वोट पड़ा है। क्या ऐसा किया जाए कि हमारे यहाँ पे भी बिजनेसमैन आए, मैं ये नहीं कहता किसी इवेंट पे जैसे भी आए, फॉरेन इन्वेस्टर आए यहाँ पे आके बिजनेस करना चाहें, और खास तौर पे एक चीज जो उनके बिजनेसमैन में नोट किया, देखें उनका ये देखें, बिजनेस के अलावा जो अपना फैमिली का इवेंट है उसमें इतनी बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज आई हैं, इसका मतलब है कहीं ना कहीं उन्होंने रिलेशन अपने अच्छे बना के रखे हुए हैं। बिजनेसमैन और ये जितनी भी पर्सनैलिटीज हैं, ये एक IMF जो उदाहरण है ना, हाँ, इनको खरीद सके, जिनकी साथ हमारी नेगोशिएशन हो चुकी हुई थी, ठीक है। अब थर्ड टर्म की उनकी जो है वो इंस्टॉलमेंट वो हमें मिलनी है, जो इस हुकूमत को मिलनी है, ठीक है, ठीक है। उसके बारे में भी खान साहब ने उन्हें लेटर लिखा है, वो भी इस यकीन दहानी पे उनको कहा गया था। उन्होंने कहा जी आप फ्री एंड फेयर इलेक्शन होंगे अगर आप गारंटी करते हैं इसकी। उन्होंने कहा जी अगर इलेक्शन होते हैं तो मैं करता हूँ। ठीक है, बात यह मैं बताने का, IMF जहाँ पर अपना प्रोग्राम देगा, ठीक है, फॉरेन इन्वेस्टर या ये वाली जो पर्सनैलिटीज है ना, ये रेड लाइन है उनके लिए। हाँ कि भाई ये कंट्री ऑलरेडी IMF के सर पे चल रहे, हमने डिफॉल्ट होने के, अल्लाह ना करे, लेकिन ये कि डिफॉल्ट वाली कंडीशन में हमने इधर क्या एक कंट्री को IMF अपना प्रोग्राम अलाउ ही नहीं कर रहा। हाँ, ठीक है, ये लोग कैसे हैं? ओ बड़ी टेक्निकल बात की है। मतलब अच्छा, अपने कल्चर की बात करते हैं, बिजनेस को एक मिनट के लिए साइड पे रखते हैं। पाकिस्तान का जो कल्चर है, हमारे यहाँ के जो कपड़े पहनने का तरीका, ओवरऑल जो मतलब रहन सहन, खाने पीने का, हमारा फूड की बात कर लें, पूरी दुनिया में कैसे प्रमोट होगा? मतलब कोई तरीका है? उनका ये तरीका है, देखें वहाँ पे वो आएंगे, इवन बिल गेट्स ने बात भी किया कि मुझे इंडियन खाने जो है वो बड़े पसंद हैं। पूरी दुनिया में फिर वो देखें पसंद तो किए गए ना। देखें बात यह है कि जो हमारा कल्चर, जो हमारा पाकिस्तान कल्चर आप कह रहे हैं,
एक शलवार कमीज में हमारा प्राइम मिनिस्टर जाता था, ठीक है, ठीक है, वो ट्रम्प से मिला, वहाँ हमारा कल्चर प्रमोट नहीं हुआ, ठीक हो गया, हुआ है, ऐसे ही है, ठीक है। अब लेकिन वो जो ट्रम्प से मिला, उन्हीं ट्रम्प की बेटी जो उनसे खुद चल के मतलब अपनी फैमिली के साथ वो आई है इंडिया। वो अगर हम बात करें, इसके अलावा और बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज वहाँ पे आई है। मैं कहता हूँ एक मेगा इवेंट है। मैंने आपसे बात की थी जहाँ पे रूल एंड सिक्योरिटी होती है ना, अब शहजादा विलियम और उनकी मिसेज इमरान खान के दोस्त हाँ, ये पॉइंट है, लॉजिकल बात उन्होंने सारा लाहौर देखा, बल्कि हमने उनके साथ देखा, ऐसे रिक्शे के ऊपर बैठ के उन्होंने सफर और किया था। उन्होंने कौन से ड्रेस ज़ेबतान किए थे, हमारी को कल्चर को प्रमोट कर रहे थे। इसका मतलब है कहीं ना कहीं कोई भी कंट्री में अगर कोई फॉरेनर आएगा, उसकी लीडरशिप, उसमें रूल एंड रेगुलेशन, वहाँ की सिक्योरिटी, ये सब चीजें मैटर करती हैं। ऐसा नहीं है कि भाई बिजनेसमैन से रिलेशन अच्छे हैं तो मुकेश अंबानी से अच्छे रिलेशन है तो वहाँ पे मार्क जुकरबर्ग इसलिए आ गया, बिल गेट्स इसलिए आ गया। खान साहब का एक और इनिशिएटिव बताऊं कि बात यह है कि उन्होंने ये हमारी सियाहत, उन्होंने ये बताया, उन्होंने आगे कि सियाहत भी एक इंडस्ट्री है यार, टूरिज्म भी एक इंडस्ट्री है, ठीक है, इसको प्रमोट करो। हाँ। अब यहाँ पे कमीशन इतनी ना बनती, लेकिन फॉरेनर को आना चाहेगा। जो आजकल कंडीशन है पाकिस्तान की, आपको लगता है लेट्स सपोज आपके पास बहुत ही अच्छा एक टूरिस्ट स्पॉट है कश्मीर में, मरी में, मैं कहता हूँ गुजरांवाला, लाहौर, कहीं पे भी, तो यहाँ पे कोई आना चाहेगा? आते भी हैं इंटरनेशनल, आते भी हैं मोस्टली, मगर जिस हिसाब से आने चाहिए, जो हमारे वतन की, जो हमारे पाकिस्तान की, जो इन शुमाली इलाका जात की, गिलगित बल्तिस्तान की, जो ऐसी सहर अंगेज, मैं बताता हूँ आपको कि जगह हैं कि अब स्वाद को मिनी स्विट्जरलैंड नहीं कहा जाता। लेकिन ये उसके ऊपर हम काम क्या कर रहे हैं, हम फैसिलिटीज क्या दे रहे हैं? मतलब खाली मैं ये कह दूं कि कश्मीर जन्नत की तरह खूबसूरत है, बस ये कह दिया, बात खत्म। वहाँ पे हमने ना तो कोई इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करना, ना रोड को बेहतर करना, बस जन्नत की तरह खूबसूरत है, डेट्स इट। ऐसे कहने से काम चलेगा? ऐसे ही है ना, माहौल ऐसे ही है। वहाँ पर फॉरेनर्स को मिले, फैसिलिटीज मिले उनको, जैसे एक टूरिज्म इंडस्ट्री काम कर रही होती है, जैसे वो लोग कर रहे हैं, इंडिया वाले कर रहे हैं कि नहीं? उनके प्राइम मिनिस्टर और हमारे प्राइम मिनिस्टर में फर्क क्या है? उनके प्राइम मिनिस्टर और हमारे प्राइम मिनिस्टर में ये फर्क है कि उनका जो प्राइम मिनिस्टर है वो जैसा भी आया, ठीक है, हाँ। वो एक प्रोसेस के तहत वहाँ पे किसी ने कहा यार धांधली हुई, ठीक है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन जो भी आ गया। हालांकि अमेरिका को उसने कहा हुआ था कि अमेरिका का मोदी हमें कबूल ही नहीं है। अच्छा, अमेरिका ने ये कहा था मोदी कबूल नहीं, मोदी हमें कबूल ही नहीं है जी। हाँ। मगर स्टेट विजिट पे बुला के उसको क्यों, उसकी वाम ने उसको मुंतखब किया। उन्होंने कहा जो वाम के जरिए हमने जिस वाम के जरिए जिस बंदे को हमने उसको अंदर बंद किया, उन लोगों को पता है ये सारी चीजें नोट होती। मैंने आपको पहले कहा था हर एम्बेसी जो है वो फॉरेनर्स की एम्बेसीज हैं, ठीक है, वो अपना एक सर्वे, अपनी एक रिपोर्ट अपने मुल्क को यहाँ पे किसकी देती हैं कि भाई चल क्या रहा है, पॉपुलैरिटी किसकी है। हमें ऐसा लगता है कि हम सोशल मीडिया के थ्रू, यानी सोशल मीडिया को दबा के, मेन स्ट्रीम मीडिया को दबा के जो असल लीडर है उसको दबा सकते हैं, लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं है। एक आप अगर मैं बोलूँ एक स्टेटमेंट, जो इतना बड़ा इवेंट इस टाइम इंडिया में हो रहा है, प्री मैरिज सेरेमनी जो वहाँ पे हो रही है, उसके हवाले से एक स्टेटमेंट क्या देना चाहेंगे? जिस तरीके से बड़े बड़े बिजनेसमैन वहाँ पे मौजूद हैं, दुनिया की टॉप पर्सनैलिटीज वहाँ पे मौजूद हैं, इस इवेंट के लिए एक लाइन। ये हमारी कमजोरी है। नहीं, उनको तो चले हमारी कमजोरी है, लेकिन उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? वो देखे ना, उन्होंने कहीं ना कहीं अपनी चीजें बेहतर की हैं। ऐसे ही है, उन्होंने अपने बिजनेस को भी बेहतर किया, उन्होंने रिलेशन को भी बेहतर किया। मैंने एक ट्वीट पिछले दिनों मैंने पढ़ा कि उन्होंने कहा जी 2 मुल्क एक साथ आजाद हुए, एक चांद पर चढ़ गया, दूसरा अपनी वाम पर चढ़ गया। मैं तो ये उसका जवाब दूं। अब इधर वाम पे चढ़े हुए हैं, वो वाम पे नहीं चढ़े। अगर चांद पे गए हैं तो बिजनेसमैन उनके दिमाग ही लेकर गए, ऐसा ही है। कहीं ना कहीं शुरू तो हुआ था ना। अब हमने शुरू में जब उन्होंने शुरू किया था, हमने मजाक उड़ाया था, शायद आपको पता हो। एक हमारा, शायद मुझे तो लगता है कि हमारा एक था कि हमने एक ना सो कॉल्ड एक हमने वो बनना है एटमी कुकर, ठीक है, वो हम बन गए। उसके बाद हमारी ना वो कहा था इसके आगे कुछ नहीं कर, टेक्नोलॉजी के ऊपर उस तरीके से वर्क होता नहीं नजर आ रहा। खैर, अच्छा लगा बात करके, इनकी अपनी ओपिनियन थी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? शहबाज अहमद। आपका नाम जी? आमिर। क्या करते हैं भाई? हम गारमेंट्स का काम करते हैं, और आप भी गारमेंट्स का काम करते हैं। आपसे एक दफा पहले भी बात हो चुकी है। जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो टॉपिक ये है कि इस टाइम पूरी दुनिया में एक इवेंट, मैरिज इवेंट जो है, मैरिज सेरेमनी इवेंट पूरी दुनिया में वायरल है, जो कि इंडिया में मुकेश अंबानी दुनिया के बड़े बिजनेसमैन में से एक नाम है, उनके सबसे छोटे बेटी का प्री वेडिंग इवेंट है। क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से वो अपने कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं, पूरी दुनिया में ट्रेंडिंग है, इवन पाकिस्तान के मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया, सोशल मीडिया के ऊपर उनकी बात की जा रही है। बिल्कुल,
उसके बेटे की शादी है, इसके लिए वो जाहिर बात है वो इंडिया के अंदर ही कर रहे हैं। ठीक हो गया। जाहिर बात है सबसे बड़ी बात ये है कि वो अपने मुल्क में कर रहे हैं, लेकिन बहुत ज्यादा लोग ये होते हैं, उनकी कोशिश ये होती है कि अपने मुल्क को छोड़ के किसी दूसरे मुल्क में जाके जो है ना वो ठीक है, इस अपने तरह के बच्चों बड़े की इवेंट्स करें। बड़े इवेंट्स करें। लेकिन ये है कि वो अपने मुल्क में कर रहे हैं, उन्होंने सारी दुनिया के मेहमानों को बुलाया है, ठीक है। तो वो इसी तरह ही अपना जो है वो कल्चर प्रमोट होता है। अच्छा, कि वो तो सारी पाकिस्तान में कैसे ऐसे पॉसिबल है कि हम भी अपने कल्चर, आपने शलवार कमीज पहनी बिल्कुल। है, हम इसे प्रमोट करें, बिल्कुल। अपने खानों को प्रमोट करें। जैसे ये थोड़ी देर पहले इवेंट हुआ था नवाज कौन शरीफ सा? फैमिली में, हाँ, हाँ। तो नरेंद्र मोदी साहब आए थे, ठीक है। तो हमने जो अपने कल्चर को प्रमोट किया था ना, ठीक हो वहाँ गया। पे जो सारे इवेंट हुए थे, हमारे रवायती लिबास भी उसमें प्रमोट हुआ, हमारे रवायती खाने भी उनको खिलाए गए। और तो बड़ा- इसी तरह बड़ा इसी तरह पॉजिटिव जब इमेज भी promote- गया पूरी बिल्कुल, दुनिया में कि बिल्कुल। भाई देखें, दो नेबर कंट्रीज हैं, बेशक बहुत से इख्तलाफात हैं, लेकिन फिर भी उनका बड़ापन था इंडियन प्राइम मिनिस्टर का कि वो यहाँ पे आए। हमारा भी एक मतलब एक अच्छा गेस्टर था कि हमने इनवाइट किया हमारे प्राइम मिनिस्टर ने। वो अलहदा बात है, उसके बाद बहुत सी कंट्रोवर्सी और बहुत हो चीजें, गई। जी मोदी यहाँ पे क्यों आ गया, आपने क्यों बुला लिया, जिससे हमारा ही नुकसान हुआ है। क्या हुआ है। समझते हैं? बिल्कुल बिल्कुल हुआ है। अगर वो उसी तरह तलकात अच्छे चलते रहते तो आज काफी पॉजिटिवली होना था, लेकिन वो ही फिर है कि वो जो हमारे मेन इशू है ठीक उसके है। ऊपर आगे फिर वो जो सिलसिला ठीक हो रुक गया। जाता है। अच्छा, लेट्स सपोज अभी हम ना वहां पे जा सकते हैं ना वो यहाँ पे ऐसा आ सकते हैं, लेकिन मैं कहूँ कि कोई पीस का मैसेज, कोई मोहब्बत का मैसेज कोई आप अगर देना चाहें, लाइक मुकेश अंबानी के जो बेटे हैं उनकी शादी है, उनके लिए क्या कहना, हाँ आप जी, क्या मैसेज बिल्कुल, देंगे हम- या क्या गिफ्ट देंगे? आपकी बिल्कुल। तो आप काम जॉब ही ये है या काम ही ये है। बिल्कुल, जैसे अभी ये वीडियो एक वायरल हो रही थी कि जो बिल गेट्स हैं, वो बिल चाय गेट्स पी हैं, रहे- वो चाय पी रहे थे ना वहाँ पे एक आम से ढाबे पे। ठीक है, तो ये है कि हम भी मुकेश अंबानी को वेलकम करेंगे अगर हमारे पास गारमेंट्स की जो शॉप है, ठीक हो गया। हमारे क्या- पास क्या ये- शेरवानी है, पेंट कोट्स हैं, अच्छा, तो मोस्ट वेलकमली हम भी जरूर इंशाल्लाह इस मोहब्बत में हिस्सा डालेंगे अपना। जबरदस्त हो गया। मैं कहता हूँ ये चीज, ये मैसेज अगर मुकेश अंबानी या उनकी किसी भी टीम तक पहुंचता है, मतलब पॉसिबल है, हर चीज पॉसिबल है, तो ये पाकिस्तान से शेरवानी उनके लिए गिफ्ट हाँ है। जी, इसके अलावा इंशाल्लाह बहुत अच्छी, अगर जो जिस तरह वो, खैर वो उनके पास तो माशाल्लाह बहुत बहुत अपना ठीक हो गया। अच्छे सारे मेरे ख्याल में होंगे, वगैरह होंगे। डिजाइनर भी होंगे, उनके कपड़े भी, ये भी। लेकिन हम मोहब्बत के लिए, आई लव यू कहने के लिए, ये गिफ्ट देने के लिए तैयार ठीक है। है। आप क्या कहेंगे? ओ बस कुछ भी अपना एक मैसेज ओवरऑल सब। बहुत सही है, हम भी यही जो भाई ने मोहब्बत कहा, का इंशाल्लाह पैगाम। मोहब्बत के साथ, हमारे इनके दुआओं के साथ, उनके साथ हम ठीक हो गया। इंशाल्लाह खूब एंजॉय करें। जबरदस्त जबरदस्त हो गया। पाकिस्तान के मौजूदा हालात के ऊपर क्या कहना चाहेंगे? ये तो चले हो गया, एक मैसेज भी हो गया। इंशाल्लाह बेहतरी, business बेहतर होता नजर आ रहा है? इंशाल्लाह होगा, क्योंकि पहले थोड़ा सा इलेक्शन की वजह से ये जो सियासत की जो रेल फेल हो रही थी, ठीक है। तो उसकी वजह से काफी मामला डिस्टर्ब थे। अब अल्हम्दुलिल्लाह इलेक्शन भी हो गया, नई हुकूमत भी बन गई है, ठीक तो है। इंशाल्लाह बहुत उम्मीद है कि अब इंशाल्लाह हालात काफी बेहतर हो नहीं, लेकिन जाएंगे। ठीक है, वो तो मैं भी यही उम्मीद करता हूँ कि हालात बेहतर हों, लेकिन जो गवर्नमेंट बनी, आपको लगता है कि जो ज्यादा वोट जिस पार्टी को मिले हैं उसी की गवर्नमेंट बनी है? हाँ बिल्कुल, हमें तो ये लगता है कि बिल्कुल जिसको वोट मिले हैं उसी की हुकूमत बनी है, लेकिन ये है कि अगर एक पार्टी की बनती तो ज्यादा बेहतर था। ज्यादा बेहतर थी। अब दो पार्टियां मिलकर ये हुकूमत बना रही हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं और इंशाल्लाह। अच्छा, दूसरे नंबर पे ये बताएं, पाकिस्तान में कभी ऐसा पॉसिबल है कि इस लेवल के इन्वेस्टर, इस लेवल के बिजनेसमैन पाकिस्तान में आए, पाकिस्तान की गलियों में, सड़कों पे इस तरीके से अपना वो एक्सप्लोर करें, देखें इन चीजों को? लेकिन ये तब भी होगा जब सब पीस होगा। हाँ, ये बात तो सबसे पहली पहले बात ये है, जब उन्हें सिक्योरिटी मिलेगी। यहाँ पर अभी तक बड़ा इन्वेस्टर नहीं आ रहा, ठीक है। अभी तक हम जो IMF के मकरूज हैं, जब हमारी IMF से जान छूटेगी ठीक और है। हम अपने इंशाल्लाह पैरों पे खड़े हो जाएंगे, तो ये सब लोग इंशाल्लाह उम्मीद है कि जरूर आएंगे। जबरदस्त। अच्छा हो जाएगा इंशाल्लाह। अच्छे की उम्मीद अच्छे है। की उम्मीद है, तो इंशाल्लाह अच्छा मजीद होगा। ठीक हो गया, जबरदस्त। आप कुछ कहना चाहेंगे जी? भाईजान आप कुछ कहना चाहेंगे? ठीक हो गया जी, अच्छा लगा इनसे बात करके, और इनका ये मैसेज था, अगर बेहतर लगे किसी को तो जरूर ये वीडियो शेयर करिएगा कि जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि मैं मुकेश अंबानी के बेटे को उनकी वेडिंग सेरेमनी, जो वेडिंग है, वेडिंग इवेंट है, उसके ऊपर ये गिफ्ट देना चाहता हूँ। तो अगर ये मैसेज वहां तक पहुंचे तो मैं ये समझता हूँ एक बहुत बड़ा मोहब्बत का मैसेज जाएगा। ये थी आज की वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा, और इस हवाले से अगर मेरी पर्सनल ओपिनियन की बात करें तो मैं यही कहूंगा कि भाई देखें, मोहब्बतों का जो सिलसिला है, खासतौर पे जो ऐसे इवेंट्स होते हैं, इसके ऊपर हमेशा हमें अच्छी और पॉजिटिव बात करनी चाहिए, बेस्ट विशेस देनी चाहिए, और ऐसा एक इन्वायरमेंट पाकिस्तान में भी क्रिएट करें कि पाकिस्तान के जो बिजनेसमैन हैं, अगर उनकी फैमिली में कोई शादी हो तो वहां से
हमें इंटरनेशनल लेवल से बिजनेसमैन यहाँ पे आए, रिलेशन बेहतर हो। आप मेरी इस बात से एग्री और डिसएग्री कर सकते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफिज। थैंक यू।